हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप लोगों से पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करने आया हूं। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना लगाई गई। पंचवर्षीय योजना 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते 12 पंचवर्षीय योजना लगाए गए। ठीक है, बाद में ये जो मोदी सरकार या फिर जो एनडीए गवर्नमेंट है ये पंचवर्षीय योजना को बंद कर दी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये बंद हो गया। तो आइए पहले जानते हैं कि इसकी उदय कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसको शुरुआत कहाँ किया गया, और तब फिर देखेंगे कि इसको पूरे विश्व में कहां पर जाके इसको विश्व में कौन कौन से देशों ने इनको क्या किया, लागू किया। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश ने किया, तो उस देश का नाम है, उस देश का नाम कोई एक सिंगल देश नहीं है। उस समय वह देश क्या होता था, एक संघ हुआ करता था जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूएसएसआर। क्या कहते हैं? यूएसएसआर, जो बाद में चल के क्या बना, रसिया बना। तो रसिया वाज द फर्स्ट कंट्री। अगर ऑप्शन में रसिया रहेगा आपके क्वेश्चन में तो रसिया सही जवाब हो जाएगा, या तो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में यूएसएसआर रहेगा तो यूएसएसआर सही जवाब हो जाएगा। तो यूएसएसआर वाज द फर्स्ट यूनियन या फिर कंट्री जिसने क्या किया था, पंचवर्षीय योजना के मॉडल को एक्सेप्ट किया और अपने देश में लागू किया। ये वर्ष था 1928 में। और इस समय के लीडर हुआ करते थे, जो यूएसएसआर के जो लीडर थे उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, 5 ईयर प्लान का शुरुआत किया गया और पंचवर्षीय योजना यहां से लागू होना शुरू हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग विश्व इतिहास पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता हो तो इतना होगा ही कि 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर का क्या हुआ था, टूट गया था, बिखर गया था, मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वहां से अलग अलग देश बन के आए। तो यूएसएसआर 1991 में क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद इसका जो सारा भार था उसने रसिया ने ले लिया। तो यूएसएसआर को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है रसिया के लिए। बस यही बात है, बस इतना ही है। हिंदी में यही लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का जन्म सोवियत संघ में हुआ। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली बार सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना की लागू किया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना लागू किया। और ये जो दो मॉडल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो सोवियत संघ में यूएसएसआर में लागू किया गया, दैट वाज इन द ईयर 1928 टू 1932। 1928 टू 1932 में पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लागू किया गया सोवियत संघ में, जिसका फोकस एरिया या फिर जिसका टारगेट जो 5 साल का है, तो 5 साल के लिए टारगेट रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं टारगेट क्या है। भारी उद्योग कहने का मतलब है हैवी इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ इस्पात प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी कह सकते हो इसको, कोयला, ठीक है, कोल, और बिजली उत्पादन कहने का मतलब है कि क्या है, पावर प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया। और इसके परिणाम क्या हुए, उत्पादन क्षमता बढ़ी, कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी। और साथ ही साथ कृषि में संकट आ गया 1933 के पास, या फिर कह सकते हो कि इसी समय क्या हुआ था, यूएसएसआर में भारी मात्रा में क्या हुआ कि जो कृषि का संकट आया और फैमिन आई, भूखमरी आई। ठीक है ना। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1933 से 1937 तक चला। कहां की बात कर रहे हैं, यूएसएसआर की बात कर रहे हैं। यहां पे टारगेट्स क्या था, मशीन्स थे, परिवहन, मतलब कि परिवहन का मतलब समझते हैं ना, बहुत बढ़िया, और रक्षा उद्योग था। परिवहन जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कम्यूट सिस्टम कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं ट्रेवल के लिए, और रक्षा मतलब कि डिफेंस के लिए। ठीक है। और सोवियत संघ इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत एक औद्योगिक शक्ति बनी, कहने का मतलब है कि एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में राइज होके आया। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पावर के रूप में राइज होके आया। ठीक है ना। यहां पर बहुत सारे फोर्स्ड काम भी कराए गए जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, इकोनॉमिक मुद्दा ये नहीं है। ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही आगे की योजनाएं चलती रही। दूसरी विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर ने फिर से अपने पंचवर्षीय योजना में क्या किया, सुधार करके उसको लागू किया और चलाया। ठीक है। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री, या फिर यूएसएसआर वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड। और इसी से इंस्पायर्ड होकर या फिर इसी देश के को देखकर कई सारे देशों ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया। पंचवर्षीय योजना को, 5 ईयर प्लान को लागू किया। सबसे पहले यूएसएसआर 1928 से 32 में, और उसके बाद भारत, उसके बाद इंडिया जो था ये अपना पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट किया। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट किया। उसके बाद चाइना, चाइना वाज द सेकंड कंट्री जो 1953 में स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट, कब स्टार्ट किया, 1953 में स्टार्ट किया। उसके बाद इथोपिया और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और एंड इथोपिया,
इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है ना, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे पाया जाता है। अगर आप लोग ज्योग्राफी याद होगा तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो ये जो क्षेत्र है जो बिल्कुल ऐसे आता है, तो ठीक है ना, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ तो इथोपिया वहां पे, ठीक है, तो वो ज्योग्राफी का पार्ट है, वो देखेंगे कभी फिर से। तो इन दोनों ने 1957 ने, इन दोनों देशों ने 1957 में पंचवर्षीय योजना के मॉडल को एक्सेप्ट करके अपने देश में लागू किया। बढ़िया। और उसके बाद 1957 के बाद एक देश है, सॉरी इसमें एक देश और याद रखिएगा कि इंडिया चाइना के बाद पाकिस्तान, किसने, पाकिस्तान ने भी इस मॉडल को अपनाया 1955 में। कब, 1955 में अपनाया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया और इथोपिया, और उसके बाद आपको मिलता है एक कंट्री है जिसका नाम है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल, क्या कौन सा है, नेपाल है, नेपाल ने भी एक्सेप्ट किया। और नेपाल के बाद एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो आपको पता ही है कि इसको डेवलप ही किया गया या फिर इसको बनाया ही गया 1971 के टाइम में। तो इसने 1973, कब, 1973 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया, पंचवर्षीय योजना को लागू किया। बढ़िया। तो ये सारे देश हैं, जो सारे देश इंस्पायर्ड होके, किससे इंस्पायर्ड हुए, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होके ये पंचवर्षीय योजना लागू किए, ठीक है ना। चलिए अब भारत की बात करते हैं। तो भारत के, जैसे कि मैंने बताया कि इस सोवियत मॉडल को देखकर कई देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। उसमें भारत जो था 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई, और इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य टारगेट भारत का, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का क्षेत्र था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इंडिया जानी जाती है, इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए इससे प्रेरित होकर, किससे, यूएसएसआर से प्रेरित होकर उसने अपनाए, ठीक है। उसके बाद एक और देश चीन भी अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1953 से 1957 चलाई, और इसमें उसने फोकस किया किस पे, भारी उद्योग पे। जिस तरह से सोवियत संघ ने एस्टेब्लिश किया था उसी तरीके से इन्होंने भी हैवी इंडस्ट्रीज पे काम किया। किस पे काम किया, हैवी इंडस्ट्रीज पे। हैवी इंडस्ट्रीज होता क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो मशीन्स बनाती है और इस मशीन से फिर से प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हैवी इंडस्ट्रीज आता है। एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे तो भारत में कौन सा देश, अगर हैवी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो बीएचईएल का एग्जांपल बहुत अच्छा है। बीएचईएल का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, ठीक है ना, भेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चीन ने भी भारी उद्योग और कृषि का सामूहिकरण किया, ठीक है। और ये जब बाद में चल के माओ सेंगतुंग के द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड थ्योरी लगाई गई, और जिसके तहत आज जो देख रहे हैं कि ये जो चीन है, ये चीन क्या किया, ये चीन सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर किस सेक्टर को कहते हैं, जिस सेक्टर में इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज के मामले में ये इतना आगे है, और इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी क्या है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, आयात नहीं निर्यात, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, इसको याद रखिएगा, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होती है, जिसकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा निर्यात होता है, तो वो इकोनॉमी बहुत आगे जाती है, बहुत ही ज्यादा रोबस्ट होती है, मजबूत होती है, ठीक है ना। तो ये है इंडिया और चाइना, और इन दोनों देशों को कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का सबसे सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अगर कोई किया तो ये यही दोनों की थी, भारत ने किया था और चाइना ने किया था। बढ़िया। ये आपके उसके साथ साथ उद्देश्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूएसएसआर भारी उद्योग, तो चाइना उद्योग प्लस कृषि, भारत कृषि प्लस सिंचाई, पाकिस्तान कृषि प्लस उद्योग, नेपाल सड़क प्लस कृषि, बांग्लादेश कृषि प्लस पुनर्निर्माण, नॉर्थ कोरिया आत्मनिर्भरता, और इथोपिया कृषि प्लस बुनियादी ढांचे, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल की बात करता है। चलिए पंचवर्षीय योजना के फीचर्स को जान लेते हैं, विशेषताओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है, मतलब कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है। बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास, हैवी इंडस्ट्रीज का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, बेरोजगारी को कम करना था, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना था, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसको कहते हैं फिस्कल या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक
क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर होना, मतलब कि खुद में निर्भर होना, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं फिजिकल के रूप से, मतलब कि आर्थिक रूप से, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है, ठीक है। और इन सब से ये पता चलता है कि भारतीय या फिर पूरे विश्व में ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये मॉडल अपने आप में एक बेहतरीन मॉडल के रूप में उभर के आया। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका कंक्लूडिंग पॉइंट देख लेते हैं कि इस 5 ईयर प्लान से कंक्लूजन क्या आता है। तो इससे यही आता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। कहने का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना का योगदान किसके द्वारा लाया गया, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। और देश की बात करें तो सोवियत संघ। इसका प्रभाव एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों पर पड़ा। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ इसका, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चीन और भारत ने इसे सबसे अधिक सफलतापूर्वक अपनाया। बढ़िया। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों ने इसे आंशिक सफलता के साथ लागू किया। आंशिक सफलता का मतलब पूर्ण सफलता तो नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की। पार्शियल सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर होने के कारण क्या हुआ, आज जो वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में, मतलब कि करंट सिचुएशन ये है कि सब कोई पंचवर्षीय योजना से या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के नीति को छोड़ के क्या कर दी है, कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मूव कर चुकी है। कैपिटलिस्ट मॉडल का कहने का मतलब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल पे आ चुकी है। तो पंचवर्षीय योजना अब बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। जिस देश में लागू है उस देश में भी, और धीरे धीरे लोग देश क्या कर रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना से शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम 5 ईयर प्लान या फिर प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी। यही कहता है कि आजकल अधिकतर देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर बाजार आधारित मार्केट इकोनॉमी मॉडल को अपनाया है। बिल्कुल। इंडिया ने को भी देखिएगा तो इंडिया ने लास्ट पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान के इंप्लीमेंटेशन के बाद इसको नहीं अपनाया है, जो कि 2017 में खत्म हुई थी। 2017 के बाद से 5 ईयर प्लान को हम लोगों ने भी, मतलब कि भारत की सरकार ने भी इसे बंद कर दी है। और हम लोग अब नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट पैटर्न पर जो 5 ईयर प्लान था उसको डिसमेंटल कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, बिल्कुल डिसमेंटल कर चुके हैं, निरस्त कर चुके हैं। बढ़िया। ठीक है। समय के साथ साथ कई देशों ने इन्हें त्याग कर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई। यही है, बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है ये कैपिटलिस्ट मॉडल पे आधारित होती है। लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण पे भी आधारित होता है। ठीक है। तो ये था पंचवर्षीय योजना का एक, कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये उत्पत्ति कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ 5 ईयर मॉडल कह सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर मॉडल कह सकते हैं। चलिए कुछ ब्लैंक पेज मैंने रखा है इसमें ये बताने के लिए कि भारत जब पंचवर्षीय योजना का प्लान कर रहा था तो इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो 1950 ईस्वी में भारत ने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया। किसको स्टैब्लिश किया, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया, जिसको हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। क्या कहते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग को स्टैब्लिश किया गया और इस योजना आयोग को सारा का सारा कार्यभार सौंप दिया गया पंचवर्षीय योजना के मॉडल को तैयार करने का, साथ ही साथ इसको इंप्लीमेंट करने का, लागू करने का। इसको तैयार करने का, इसको लागू करने का, इसको तैयार करना है, इसको लागू कराना है। इसके जो टारगेट्स होंगे, इस टारगेट्स को पूरा करने के लिए रिकमेंडेशंस भी यही देती थी। कौन देती थी, यही प्लानिंग कमीशन देती थी। तो कह सकते हैं कि ये पूरी पंचवर्षीय योजना का होल एंड सोल प्रोपराइटर या फिर होल एंड सोल बैकबोन कौन था, ये प्लानिंग कमीशन था। इस प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि भारत 12th 5 ईयर प्लान, कहने का मतलब है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से, 5 ईयर प्लान के बाद से आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, ये 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, ये 5 ईयर प्लान चला 2012 से 2017 तक चला। और जब सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब 2014 के लास्ट में क्या कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। इसको बोल दिया गया कि भैया अब आपका कोई काम नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट प्रोसीडिंग विद 5 ईयर प्लान। इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली प्लानिंग कमीशन को बोल दी कि यू आर नॉट हेल्पफुल टू अस इन एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि हम लोग 5 ईयर प्लान को डिसमेंटल कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग लागू नहीं करेंगे। और उसी के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया एक बॉडी से जो कि 2015 में लाई गई, जिसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है, जिसका नाम है नीति आयोग।
ठीक है, बढ़िया है। तो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान की हिस्ट्री, उसके बाद इंडिया में, एशिया में और अलग अलग कंट्रियों में इंस्पायर्ड होकर यूएसएसआर से, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स, इनके फीचर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, और भारत में इसको लागू करने के लिए प्लानिंग कमीशन का, और प्लानिंग कमीशन के बाद से फिर से नीति आयोग का। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था 5 ईयर प्लान को लेके। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा जिसमें मैं पूरी पंचवर्षीय योजना का एक होलसम वीडियो बना के आपको दूंगा, जिसमें आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 5 ईयर प्लान होलसम सीरीज। ठीक है, थैंक यू।